हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्या ऑल्ट कॉइन्स का गेम खत्म हो गया? क्या ऑल्ट कॉइन्स दोबारा पंप होंगे? कई लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि आज परमानेंटली उसको यहां पे रिजॉल्व कर सके। एक और चीज, कल के दिन काफी सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग में यहां पे नुकसान हुआ। तो मैं क्या नॉर्मली स्ट्रेटेजी का यूज करता हूं फ्यूचर ट्रेड में, जिससे नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर यहां पे हो जाते हैं। उस बारे में डिस्कस करेंगे। और तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका इंपैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस में। मार्केट कैप 2.3% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 32% डाउन है। इन्फ्लो का डेटा कोई रात 12 बजे से अब तक नहीं है। फियर एंड इंडेक्स है यहाँ पे ग्रीड 74। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट बाय की तरफ, हीट मैप बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। बीटीसी 1.85% अप, इथीरियम 2.91% अप है। और टॉन क्वाइन ने फिर से रैली यहां पे ली है। 14.5% का पंप टॉन क्वाइन में मिल रहा है। सोलाना 150 के फिर से ऊपर यहां पे आ गया हुआ है। 116 के क्रैश के बाद $150 पे जो है सोलाना फिर से यहां पे आ गया। हाविंग की बात करेंगे, 4 दिन 10 घंटे हाविंग में बचे। जिस दिन हाविंग होगा उस दिन एक हाविंग स्पेशल वीडियो करेंगे। हाविंग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे फिर से, और क्या इंपैक्ट पड़ता है हाविंग का बिटकॉइन के प्राइस पे 1 साल बाद, क्लियरली उसको देखेंगे। और क्या उस हिस्ट्री से हम उम्मीद कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस की 1 साल बाद, उसको भी यहां पे डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन की बात करेंगे। जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस 61,750। तो जो क्रैश था, उस क्रैश से थोड़ा सा बिटकॉइन ने यहां पे रिकवरी जो है ली है और 65,000 के ऊपर आ गए। 59,000 के ऊपर जब तक है हम लोग, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बोली। एक और चीज, कई लोगों का बोलना था ये क्रैश बहुत ज्यादा, तो मैं आप लोगों को एक और क्रैश के बारे में दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे क्रैश पहली बार आए हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक क्रैश आए। उसमें से एक क्रैश आपको दिखा रहा हूं मैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग क्या इस क्रैश के टाइम पे मार्केट में थे, क्योंकि मुझे ध्यान है ये वो क्रैश था जिसमें लिटरली शॉक होता है ना, जो वो यहां पे आया था। ये वो क्रैश था जिसने 2 दिन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस को 50% से ज्यादा क्रैश किया था। 2 दिन में बिटकॉइन का प्राइस 50% क्रैश। और ये था मार्च का, 12-13 मार्च की डेट है। अगर इवेंट आप लोगों को याद है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यहां पे आपको बता नहीं रहा हूं। तो बिटकॉइन ने क्रैश किया था उस टाइम पे 7900 से 3900 पे। आप समझिए क्या क्रैश था वो टाइम का। और जिसने इस डिप पे बाई किया था, इस चीज को सोच के कि हाँ मार्केट रिवर्सल लेगा, उसने बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपने बिटकॉइन के पोर्टफोलियो के आगे एक डायरेक्ट जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो इस तरह क्रैश आपको आते हुए मार्केट में देखने को मिलेंगे। कोई भी परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब एक और चीज, 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज है इजराइल और जो ईरान की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में क्रैश देखने को मिला। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाने वाले हैं। दूसरा, हांगकांग की तरफ से बिटकॉइन ईटीएफ और इथीरियम की ईटीएफ अप्रूवल आज बोला जा रहा है वो होगा। वो भी अगर होता है तो मार्केट में एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरी चीज, आज खुलेंगे यूएस के स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट में आज क्या होगा, वॉर का इंपैक्ट, वो इंपॉर्टेंट होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और एक अगली चीज, कई लोग जो वॉर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है? यूएस अभी इस हालात में नहीं है कि वो एक लड़ाई को जो है यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकेगी। इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, इतना पैसा नहीं है, और खुद की कंट्री का हाल खराब है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अगर वो वॉर में उतरता है, लोग सीधी सी बात बोलेंगे कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो जो लोगों की जॉब जा रही है उसमें लगा। और दूसरा, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन ईयर में कोई भी वॉर नहीं करना चाहता है यहाँ पे। तो थोड़ा समझिएगा, मार्केट आपको रिवर्सल होता है वो देखने को मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिप आए, और हम लोग डिप का वेट कर रहे हैं, हाविंग के क्रैश का, जो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। और ये जो वॉर है, इस तरीके के सिनेरियो आते हुए देखने को मिलेंगे। कई लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट है। ऑयल का यहाँ पे चक्कर है, हो सकता है यूएस ये करे वो करे। भाई पैसा चाहिए और इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन ईयर में कोई भी जाके लड़ाई नहीं करना चाहेगा कि जिससे इलेक्शन पे हमारे लिए इंपैक्ट हो उसके बाद, क्योंकि अगर एक बार इलेक्शन हार गए, कई सालों के लिए आप बाहर हो जाओगे यहाँ पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उस वजह से मुझे लगता है रिकवरी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी। पर ध्यान रखिएगा, हाविंग क्रैश अभी भी नहीं आया है, वो ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने उसके जो है ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हुआ है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अगर आप पिछले 7 दिन में देखते हो तो बहुत बुरा हाल है। 18%, और ये बड़े वाले ऑल्ट कॉइन से छोटे नहीं है। 23%, 21%, 21%, 20%, कुछ का हाल और भी ज्यादा यहाँ पे खराब है। 30% एप्टॉस, किलर बोला जा रहा था जिसको, 30% 7 दिन में यहाँ पे डाउन है। देखो
पहली चीज ये है कि बिटकॉइन का जो बुल रन होता है ना, उसके बड़े शुरुआती फेज में हम लोग यहाँ पे, या बोल सकते हो ये ठीक तरीके से बुल रन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। और जब बुल रन स्टार्ट के मिड में पहुंचता है ना, तब वो बिटकॉइन का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में लगता है। और जब फोमो स्टार्ट होता है, जब रिटेल पब्लिक आती है, जब आपके ना पड़ोस के लोग, दादा मामा चाचा के बच्चे आप लोगों को जो आज बोलते हैं ना आप क्या कर रहे हो बिटकॉइन में, वो जब आपको बोलेंगे ना अरे यार इन्वेस्ट करें क्या, वहां पे आपको एकदम से बुल रन का जो मिड फेस होगा दिखेगा, जहां से ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा। तो अगर आप इस चीज में परेशान हो कि यार ऑल्ट कॉइन्स तो हमारे गिर गए हैं, क्या ये खत्म हो गए, तो भाई वो बढ़ेंगे। अभी वो सीजन स्टार्ट हुआ नहीं है, वो सीजन स्टार्ट होना है। अभी वो सीजन के शुरुआती दौर में भी नहीं हो। अभी ऑल्ट कॉइन पंप के शुरुआती सीजन में आप नहीं हो, बुल रन का जहां से बिटकॉइन का पंप हो रहा है उसके आप शुरुआती सीजन में हो यहां पे। तो इस दोनों चीजों में ध्यान रखिएगा। जो अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया ऑल्ट कॉइन्स में, रिकवर हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को रखिए। एक सिंपल चीज है यहां पे, मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि आज अगर बिटकॉइन 10% गिरा है बिटकॉइन, तो ऑल्ट कॉइन्स यहां पे 20% गिरेंगे, 30% गिरेंगे। कल बिटकॉइन 10 से 5% की रैली ले लेगा, पर ऑल्ट कॉइन्स खाली 10% की रैली लेंगे। परसों अगर बिटकॉइन फिर से 10% गिर गया, तो ऑल्ट कॉइन्स फिर से 30% गिर जाएंगे। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो बिटकॉइन खाली गिरा बढ़ा 5% गिरेगा खाली यहां पे ओवरऑल, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स यहां पे 30% नीचे हो जाते हैं। इसलिए रिस्की है ऑल्ट कॉइन्स में, सेफर साइड बिटकॉइन है, थोड़ा रिस्क ऑल्ट कॉइन्स है यहां पे। इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आप लोगों को नुकसान थोड़ा सा कम होगा। अगली चीज फ्यूचर ट्रेड। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पे कि मैं बहुत समझदार इंसान हूं, मुझे सब कुछ पता है। जो इतने टाइम पे चीजें सीखी हैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे। कल के दिन अगर मैं बोलूं मुझे कोई यहां पे नुकसान नहीं हुआ फ्यूचर ट्रेड में, ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रेड नहीं ओपन थी, ट्रेड ओपन थी, पर कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मैं करता हूं जिस वजह से नुकसान बहुत कम होता है। पहली चीज, अब नुकसान होगा अगर इस तरीके का क्रैश आ गया जिस दिन बिटकॉइन 50% गिर गया, उस दिन तो होना ही होना है, पर नॉर्मल सिनेरियो में 99% नहीं होता है। पहली चीज ये है कि जो मेरा लिवरेज होता है वो होता है 2 से 3x का, और जो ट्रेड होती है वो 90% होती है बिटकॉइन के अंदर। मीम कॉइन्स में ट्रेड नहीं करता मैं, और अगर ट्रेड करता भी हो किसी ऑल्ट कॉइन में तो उस पर जब न्यूज होती है कि कोई खराब न्यूज आई है या कोई अच्छी न्यूज आई है, लेट्स से एलन मस्क ने डॉज कॉइन का पंप कर दिया तो लॉन्ग कर दिया, या फिर थोड़ी देर बाद शॉर्ट कर दिया, वो न्यूज इवेंट है। पर जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए मेरी ट्रेड चलती है वो चलती है बिटकॉइन के ऊपर, ऑल्ट कॉइन से मैं उस चीज में यहां पे दूर रहता हूं, और लिवरेज 2 से 3x। दूसरी चीज, अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो मेरे पास फंड कितना है वो डिपेंड करता है, क्योंकि कभी भी मैं पूरे फंड से ट्रेड नहीं करता। अगर मेरे पास $1000 का फंड है तो अगेन अभी कई लोग बोलेंगे तुम तो पागल हो यार, ऐसे थोड़ी ट्रेड करते हैं, पर मेरा स्टाइल यही है। अगर मेरे पास $1000 है तो मैं ट्रेड करूंगा $50 से $70 से खाली। बाकी का मेरा जो फंड है वो बचा हुआ है कि अगर मार्केट क्रैश हो गया तो मैं मेरे फ्यूचर ट्रेड को भी एवरेज आउट करता रहूंगा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। गलत है प्रैक्टिस, लेकिन मेरा फंड इतना मेरे पास पड़ा हुआ है पीछे, $100 में से मैंने $50 से $70 लगाया है, मेरे पास अभी बहुत फंड पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से $60,000 पे बिटकॉइन चल रहा है, मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया। अगर मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग किया तो मैं ये देखूंगा यहां पे कि 2x 3x के बाद मेरा लिक्विडेशन कितने पे। लेट्स से एज्यूम एग्जांपल मेरा लिक्विडेशन 60,000 पे लगाने पे 45,000 पे मेरा लिक्विडेशन आता है, तो मेरी जो अगली बाइंग रहेगी वो 46,000 पे रहेगी। यहां पे फिर से $70 की, यहां पे पहली 70 की, दूसरी 70 की। अब वो लिक्विडेशन अपने आप नीचे गिर जाएगा। अब मैं देख लूंगा लिक्विडेशन कितने पे नीचे गिरा, मैं फिर उतने पे लगा लूंगा। कुल मिला के मैं अपनी जो कॉल है उसको खत्म नहीं यहां पे करता। दूसरी चीज, मार्केट में माहौल कैसा है अभी। जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे जाएगा अपना, लेट से बिटकॉइन $1.5 लाख पे चला गया, तो मैं लॉन्ग की कॉल से बचूंगा उस टाइम पे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अब मार्केट अगर नीचे गया ना तो नीचे का रास्ता बहुत बड़ा है। जैसे अभी आज की डेट में $60,000 पे हम लोग हैं, 65,000 पे हम लोग हैं, बिटकॉइन कितना गिर जाएगा, 50,000 गिर जाएगा, 40,000 गिर जाएगा, 30,000 गिर जाएगा, तो मैं वहां तक खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मैं शॉर्ट का ट्रेड इस समय नहीं ओपन करता अपना, मैं लॉन्ग का ट्रेड ओपन कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने शॉर्ट का ट्रेड ओपन करा और बिटकॉइन लॉन्ग जाना शुरू कर दिया तो बिटकॉइन के लिए ऊपर जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। मैं एवरेज आउट भी करता रह जाऊंगा तो भी मैं एक दिन लिक्विडेट हो जाऊंगा। तो एक दिन मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उस बेस से मैं स्ट्रेटेजी से यहां पे चलता हूं, जिस वजह से लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं यहां पे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 100% करेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करो आप भी सेम टू सेम कॉपी कर लो।
आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन आपका फंड क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉइन पे यहां पे ट्रेड कर रहे हो। तो अपनी स्ट्रेटेजी को खुद यहां पे बनाइए। किसी और के बोलने पे, किसी ने बोला ये प्रोजेक्ट अच्छा है, आपने उस पर लॉन्ग कर दिया तो नुकसान होगा यहां पे। इन सब चीजों से बचे रहो। फ्यूचर ट्रेड रिस्की है, जितना कम से कम लोगे उतना फायदा है, लेकिन फायदा तो होता ही है फ्यूचर ट्रेड में, इसीलिए लोग यहां पे आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 10 ट्रेड में हो सकता है 8 ट्रेड आपको फायदा दे जाए। जो 9th पोजीशन की ट्रेड आपको नुकसान देगी ना, वो जो कमाया है वो भी लेके जाएगी और जो लगाया था वो भी लेके जाएगी, कुल मिला के सारा का सारा ले जाएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ले रहे हो फ्यूचर ट्रेड, स्टॉप लॉस को टाइट लगाओ अपना और फंड थोड़ा बचा के रखो। पूरा फंड को एक बार यहां पे मत लगाओ और स्टॉप लॉस जरूर यूज करो। कुछ भी मार्केट अप, कुछ भी मार्केट डंप यहां पे हो जाती है, एकदम से आपका लिक्विडेशन यहां पे हो जाएगा। आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस अब तक यहां पे लिया है लिक्विडेशन से लेके फ्यूचर ट्रेड से, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे बाकियों को हेल्प हो सके कि हाँ यार अगर ये स्ट्रेटेजी का यूज करें तो फायदा जो है हमें यहाँ पे ज्यादा होगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे उस चीज के बारे में जरूर बताएगा। तो इधर हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लेगा, जितने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अपडेट्स है रेगुलर क्विकली आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर करके ज्वाइन नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।